मैथ से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, यानी अबाउट स्ट्रेट लाइंस। देखो, आपने कहा बेटा किसी स्ट्रेट लाइन को आप कई फॉर्म में लिखते हो। एक तो y = mx+c, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पे m क्या होता है? लाइन की स्लोप। स्लोप का मतलब अगर लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव सेंस के साथ थीटा एंगल बनाए तो tan थीटा लाइन की स्लोप होती है। और बेटा ये c होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, यानी OP कितना है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो y = mx+c में m लाइन की स्लोप है और c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। फिर बेटा देखो इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर दूसरा फॉर्म है x/a + y/b = 1, ठीक है ना। यहाँ बेटा ये क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, यानी OA की लेंथ a है और b होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी ये लेंथ बेटा a है और ये लेंथ b है। फिर आपने कहा था तीसरा बेटा नॉर्मल फॉर्म, यानी x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ठीक है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और बेटा ये लाइन है, तो आप ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर आप p डालो और अगर इस परपेंडिकुलर की लेंथ p हो और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। फिर बेटे आपने कहा था 1 पॉइंट फॉर्म, यानी चौथा y - y1 = mx - x1, यानी ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 से पास हो रही और इसका स्लोप क्या है? m है। फिर बेटा 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 = y2 - x1 × x - x1, ठीक है ना। ये बेटे 5 फॉर्म है लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना, ये लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो देख बेटा, देखा जाए तो ये एक ही काम को करने के 5 तरीके हैं, यानी एक ही आदमी के 5 नाम हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जिस फॉर्म का डेटा हमें इजीली अवेलेबल हो वो फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, ऐसा नहीं कि हमें y = mx+c ही यूज़ करना है या हमें x/a + y/b = 1 ही यूज़ करना है या हमें x cos अल्फा + y sin अल्फा = p ही यूज़ करना है। देखो बेटा, इनमें से जिस फॉर्म के डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो वो फॉर्म आपको यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब बेटे हम कुछ छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है ना। एक बहुत, ठीक है ना, देखो आपसे कहा जाए आसान सा बड़ा कॉन्सेप्ट का सवाल, राइट डाउन। इफ द लाइन 2x + 3y + 5 = 0, ठीक है ना, मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है ना, थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है ना बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन फाइंड। अब क्वेश्चन है बेटे साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट है, तो तब मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। आपसे कहा जाए, देखो बेटे, पहली बात, अगर कोई लाइन x एक्सिस के
पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाए तो tan थीटा को आप लाइन की स्लोप कहते हो। tan थीटा मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन। और आपने बेटे पढ़ा है कि लाइन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 और इसका स्लोप होता है माइनस a अपॉन बी। याद है आपको? अब बेटे लाइन क्या है? लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव सेंस के साथ थीटा एंगल बनाए तो tan थीटा को आप लाइन की स्लोप कहते हो और बेटा थीटा लाई करता है 0 और पाई के बीच। ठीक है ना? थीटा लाई करेगा 0 और पाई के बीच। तो आप यहाँ देखो, अब देखिए अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए तो इसकी स्लोप tan थीटा होगी और यहाँ से स्लोप माइनस a अपान बी, यानी ये हो जाएगा -2/3। और बेटे स्लोप का थीटा 0 से पाई लाई करता है, ध्यान देना। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड में होगा। अब देखिए चूंकि tan नेगेटिव है तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, बोलो। और सेकेंड में होगा तो बेटा साइन पॉजिटिव होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√13 और कॉस नेगेटिव होगा -3/√13। यानी बेटे ये हुआ साइन थीटा और ये हुआ कॉस थीटा। यानी अगर ये लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बनाए तो साइन थीटा होगा 2/√13 और कॉस थीटा होगा -3/√13। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देख बेटा, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा स्ट्रेट लाइंस में और वो सवाल आपके सारे डायमेंशंस ओपन करेगा। कैसे? देखिए आप ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो राइट डाउन। यहाँ समझ गया ना? tan नेगेटिव है, क्योंकि जो स्लोप का थीटा है वो 0 से पाई लाई करता है, तो 0 से पाई मीन्स फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट। चूंकि tan नेगेटिव है, थीटा कहाँ सेकेंड में होगा? सेकेंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। यानी यहाँ साइन थीटा होगा 2/√13 और कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, -3/√13। लिखो बेटा, सवाल है, लिखिए। क्वेश्चन है बेटा, ए स्क्वायर लाइज above x axis such that its one vertex is at origin, such that its one vertex is at origin। ठीक है ना? यानी बेटा एक स्क्वायर है जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका एक वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे है। राइट डाउन। द साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन makes an एंगल अल्फा, और ये लेस देन π/4 है विथ x एक्सिस। ठीक है बेटा? यानी समझ गए? द लाइन पासिंग द साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस। फाइंड द, सवाल है बेटा, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ diagonals of the square, diagonals of the
square if A is the length of side of the square, ठीक है ना, side of the square, ठीक है, A is the length of side of the square, ठीक है। अब बेटा सवाल है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, हम आपसे कहें A square lies above x-axis such that its one vertex is at origin, यानी बेटा स्क्वायर कुछ ऐसा है, हम आपसे कहें ये, और देखिए ये एबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है और इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है। देख बेटा, अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन है तो टू साइड्स होंगी जो पास करेंगी ओरिजिन से। आपसे कहा जाए बेटे स्क्वायर की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ये स्क्वायर हो गया, मान लिया जाए ओ ए बी और सी, ठीक है ना। और देख बेटा, चूंकि अब दो साइड्स ओरिजिन से पास कर रही हैं और ये साइड एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और अल्फा पाई बाय 4 से छोटा है, यानी ये एंगल बेटे होगा, आपसे कहा जाए कितना, बोलो अल्फा। आई बात समझ में। और देख बेटा, इसका मतलब अब एक डायगोनल हुआ ओ बी और दूसरा डायगोनल हुआ ए सी। अब अगर इसके साइड की लेंथ ए है तो हमें इन डायगोनल्स यानी ओ बी और ए सी की बेटा इक्वेशंस चाहिए। अब देखो, अगर कोई लाइन बेटा ओरिजिन से पास करे, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स। समझ गए? अगर कोई लाइन बेटा ओरिजिन से पास करेगी तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ये बताओ, अगर OB बेटा ओरिजिन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन देखो, पहले हम बेटा OB लिख रहे हैं तो OB की इक्वेशन y इज इक्वल टू बेटा एम एक्स फॉर्म की होगी। और m का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल का tan। तो आप ये देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना होता है, ये बेटा पाई बाय 4 होता है। ये टोटल एंगल हो जाएगा, यानी अगर बेटा हम इसको थीटा मान लें तो इसका मतलब टोटल एंगल होगा अल्फा प्लस पाई बाय 4। तो आप कहोगे, देखो बेटा, हम आपसे कहें सिंस OB makes an angle alpha plus pi by 4 with x axis। इसका मतलब आप कहोगे बेटा स्लोप ऑफ OB इज y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स। ठीक है, यानी बेटा हमने OB की इक्वेशन निकाल ली। अब हमें इक्वेशन निकालना है AC की। ठीक है ना। देखो, पहला डायगोनल बेटे क्या है, इस OB है, और दूसरा डायगोनल क्या है, AC है। हमने यहाँ OB की इक्वेशन निकाली। देखो बेटे, ये केवल डेटा कलेक्शन का खेल है, यानी हमें क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है, यानी जो चीज़ गिवन है उस गिवन चीज़ की मदद से हमें अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करनी। आपने कहा ये OB है और ये ओरिजिन से पास कर रही, अगर ये ओरिजिन से पास करेगी तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx, यानी हमें अगर OB की इक्वेशन चाहिए तो केवल उसकी स्लोप चाहिए, और स्लोप का मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल का tan। तो आपने कहा ये बेटा एंगल अल्फा था, ये पाई बाय 4 था, तो टोटल एंगल हो गया अल्फा प्लस पाई बाय 4। तो इसकी स्लोप हो गई y इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, स्लोप हो गई tan अल्फा प्लस पाई बाय 4। तो बेटे किसकी इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू mx, यानी y इक्वल टू tan अल्फा प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स। ये इक्वेशन किसकी, OB की। अब देख बेटे, अब हमें
इक्वेशन AC चाहिए। आपको पता है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी ये एंगल बेटे कितना होगा, 90 होगा। और बेटा आपने ऐसा भी पढ़ा है कि टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये आपको पता है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप्स, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, ठीक है ना बेटा। स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो आप देखिए, ध्यान दो बेटा, इधर देखिए, आपने कहा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। ये बताओ, ये एंगल 90 का है और आपने कहा देख बेटा स्लोप, अब देखिए अब हम इक्वेशन निकालेंगे बेटा AC की। तो स्लोप ऑफ OB कितना है, बोलो आप, कितना है, tan अल्फा प्लस π/4। इसका मतलब बेटा आप क्या कहोगे, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, -1 tan अल्फा प्लस π/4, क्योंकि M1 M2 -1 होता है, और ये हो जाएगा -cot अल्फा प्लस π/4, ठीक है ना। ये है बेटा स्लोप ऑफ, बोलो किसकी, AC की। अब बेटा AC की क्वेश्चन लिखने के दो तरीके हैं। हम आपसे कहें, देखो बेटा पहला मेथड, ये बताओ अगर ये एंगल अल्फा है और OA की लेंथ A है तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, A हो जाएगा A cos अल्फा कॉमा A sin अल्फा। अब AC की इक्वेशन कैसे, 1 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि आपको AC की इक्वेशन लिखनी है, इस पर आपको एक पॉइंट पता है, यानी ये हो गया x1 y1 और ये बेटा स्लोप है। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब बेटा y माइनस y1 कितना है, A साइन अल्फा इज इक्वल टू m है माइनस कॉट अल्फा प्लस π/4 इंटू x माइनस x1, यानी A कॉस अल्फा। अब बेटे इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ AC। बेटे आप सॉल्व कर दो, जिस फॉर्म में ऑप्शंस होंगे वो तलाशना पड़ेगा, इसको साइन बाय कॉस करके मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। ओके, चलो ये था, हमने AC की इक्वेशन पाने के लिए बेटा 1 पॉइंट फॉर्म हमने यूज किया। अब देखिए, अभी बेटा आपने नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा था। नॉर्मल फॉर्म क्या था, एक बार मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखिए नॉर्मल फॉर्म था ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो हमें बेटा इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, O से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर P है और ये एंगल अल्फा है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। अब बेटा ये बताओ, हमें इक्वेशन AC की चाहिए, ठीक है ना, हमें इक्वेशन AC की चाहिए, ठीक है ना, ये है हमारा AC और इस पॉइंट को हम M मान लें। अरे बेटे अगर OM की लेंथ P मान ली जाए और इस एंगल को अगर बेटा हम थीटा मान लें, यानी देखो अगर पूरा एंगल थीटा है तो थीटा हमारा अल्फा प्लस π/4 है। आई बात समझ में। तो अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या कहेगा, इक्वेशन इज x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू P। अब यहाँ बेटा थीटा के रोल में अल्फा प्लस π/4 है और P का मतलब डायगोनल की लेंथ का आधा। तो आप देखो यहाँ पर बेटे, देखिए इधर देख लो आप, OB कितना होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल A√2। इसका मतलब बेटा OM हो जाएगा A/√2 और ये क्या होगा, बोलो P हो जाएगा। यानी अब हम बेटा AC के लिए सेकेंड मेथड,
एक्स कॉस थीटा, थीटा के रोल में अल्फा प्लस पाई बाई 4, क्योंकि ओरिजिन से AC पर परपेंडिकुलर OM है और ये परपेंडिकुलर बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा प्लस पाई बाई 4, यानी यहाँ अल्फा के रोल में क्या आएगा, अरे बोलो अल्फा प्लस पाई बाई 4 आएगा। यानी हमने क्या लिखा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई और बेटे साइन आप कहोगे अल्फा प्लस पाई बाई 4 और P के रोल में A अपॉन अंडर रूट टी आ गया, ठीक है ना। यानी बेटा P के रोल में हुआ A अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। यानी ये इक्वेशन आ गई AC की। यानी AC के लिए ये लिखो या लिखो, यानी बेटे जिस फॉर्म के डेटा हमें इजली मिले हम बेटा वो फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमें कौन सा फॉर्म यूज करना। हमने यहाँ देखा AC के लिए 1 पॉइंट फॉर्म का भी डाटा मिल रहा है, AC के लिए नॉर्मल फॉर्म का भी डाटा मिल रहा है, जो हमें अच्छा लगा वो हमने लिख दिया, ठीक है। और दे बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, राइट डाउन। देखो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये बहुत एप्लीकेशन का रिजल्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे बनते हैं, वो क्या है देखिए। देखो बेटे कहा जाए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है ये, देखिए आप पैरामीट्रिक फॉर्म यानी बेटा कुछ ऐसा है, आपसे कहा जाए देखो ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, और देखो अगर बेटा हम इस पर एक पॉइंट ले लें, आपसे कहा जाए P दैट इज x1, y1, तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए तो बेटा 1 पॉइंट फॉर्म पर्याप्त है। आप क्या लिखोगी, इसकी इक्वेशन आप लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1, और ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू x माइनस x1 होगा। ये देखिए बेटा अभी तक तो स्थिति क्या है, फिक्स है। अब देखिए बेटा गिया क्या क्या है, लाइन गिवन है, अगर लाइन की इक्वेशन पता है तो स्लोप पता है, और स्लोप पता है तो tan थीटा पता है। बहरहाल अब इस लाइन पर इस गिवन पॉइंट P से मान लो बेटा R यूनिट पर एक पॉइंट, ऐसा करो इसको A मान लो, ये हो गया P, यानी A गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से R यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कहा x, y, ठीक है बेटा। इसके हमने कहा कोऑर्डिनेट्स दैट इज x, y। अब देखो P से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक है बेटा, और आपसे कहा जाए यहाँ से ये परपेंडिकुलर, और हम आपसे कहें यहाँ ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को R मान लिया जाए। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा, ये होगा बेटा x माइनस x1 और ये होगा y माइनस y1 होगा, देख लीजिए। तो पहली बात बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल आपसे कहा जाए ARP, देखो बेटा cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा बोलो दैट इज x माइनस x1 अपॉन R, यानी यहाँ से x हो गया R cos थीटा प्लस x1, और ऐसे बेटे कहा जाए एंड साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा y माइनस y1 अपॉन R, यानी यहाँ से बेटा y क्या हो गया R साइन थीटा प्लस y1, यानी
ये बेटा x है और ये क्या है, y है। यानी x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस x1, y इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस y1। यानी बेटे अब यहां से हम p को लिख सकते हैं, दैट इज r cos थीटा प्लस x1 कॉमा r sin थीटा प्लस y1। यानी बेटे अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट दिया हो तो उससे r यूनिट की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, r cos थीटा प्लस x1 कॉमा r sin थीटा प्लस y1। और बेटे इसी तरह से आप देखो, अगर a से ऊपर की तरफ p है तो बेटे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p डैश इधर भी होगा। सीधी सी बात है, आप कोई भी लाइन लोगे उस पर कोई पॉइंट अगर मान लो ए दिया है तो इससे बेटे r पर p होगा तो इधर भी r पर एक p डैश जरूर होगा। और बेटे इस केस में p डैश हैज कोऑर्डिनेट्स माइनस r cos थीटा प्लस x1 कॉमा माइनस r sin थीटा प्लस y1। यानी बेटे हम किसी लाइन पर किसी गिवन पॉइंट से r यूनिट इधर और r इधर हम बेटा पॉइंट लिख सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1 y1, डिस्टेंस r इज r cos थीटा प्लस x1 कॉमा r sin थीटा प्लस y1, और p डैश होगा माइनस r cos थीटा प्लस x1 कॉमा माइनस r sin थीटा प्लस y1 माइनस r sin थीटा प्लस y1। देख बेटा अब यहाँ पर क्या क्या, अच्छा इससे बेटे क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप, यहाँ देखो, यानी क्या लिखना होगा, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा बेटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, y माइनस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और यही बेटे r हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कुल मिला के बेटे इस फॉर्म के कई एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर r निकालना, देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है बेटा, इन्वॉल्व है थीटा x1 y1 और बेटा इन्वॉल्व है r। तो अगर कोई तीन चीज़ पता होगी, अच्छा x y अगर तीन पता होगा तो चौथा फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। यानी एक बार इसको हम समराइज करें, इस लाइन पर एक पॉइंट था a x1 y1, इस पॉइंट से r यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट p है और नीचे r पर p डैश है, तो बेटा p के कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा प्लस x1, r sin थीटा प्लस y1, p डैश के कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा प्लस माइनस r cos थीटा प्लस x1 माइनस r sin थीटा प्लस y1। ठीक है, ओके। अब बेटा हम बात करें इसके एप्लीकेशन की। ठीक है ना। हम इस पे एक क्वेश्चन की बात आपसे करते हैं, यानी बेटा हम इसके एप्लीकेशन की बात करें आपसे। ठीक है, आई बात समझ में। इसको कहते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन ही है। मान लो ABCD बेटा एक स्क्वायर है। ठीक है ना। हम आपसे कहें ये एक स्क्वायर है AB और CD। ठीक है ना। दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या है, स्क्वायर है ABCD। ठीक है, ABCD बी अ स्क्वायर। ठीक है। अब मान लो बेटा A के कोऑर्डिनेट्स 1,2 हैं और C मान लो 7, बेटे 9 है, या 7,8 ले लेते हैं, 7,10 ले लो बेटा। ठीक है ना। अब बताओ, यानी टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन। आप लिखो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज अ स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताओ, यानी टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन, हमें बाकी दो निकालने हैं। ये सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है। टू
अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन, हमें बेटे बाकी के दो निकालने हैं, ठीक है ना। टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन, हमें बेटे बाकी दो निकालने हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया, दैट इज 7, 10, ठीक है। अब दे बेटे आपके मन में कई तरह के तरीके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। वो कैसे, देखो आपसे कहा जाए बेटा एक डायगोनल ये है, दूसरा ये है, तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो m इनका मिड पॉइंट होगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 4, 6 हो जाएगा बेटा। पता है ना मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, देखिए बेटे अगर देखो ध्यान दो, dm को हम r मान लें तो bm भी तो बेटे क्या होगा, r ही होगा, कि डायगोनल्स हैं बराबर लेंथ के होते, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए, आपसे कहा जाए स्लोप ऑफ AC बेटे कितना होगा, ये होगा 10 -2/7 -1, यानी बेटा 5/4, सॉरी 8 कितना 6, दैट इज 4/3, ठीक है ना। बोलो y2 -y1 x2 -x1, ये लाइन की स्लोप होती है। यानी बेटा इसका मतलब देखिए स्लोप ऑफ BD कितना होगा, बोलो ये माइनस का 3/4 होगा। बोलो क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 M2 होता है -1। तो अगर AC की स्लोप 3/4 है और BD AC के परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ BD हो जाएगी -3/4, ठीक है ना। स्लोप ऑफ BD हो जाएगी -3/4। और आपसे कहा जाए बेटा इफ BD मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस बेटा, देन हम आपसे कहें tan थीटा इज इक्वल टू -3/4, ठीक है ना। आई बात समझ में। और देखो स्लोप का थीटा है, tan नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो आप क्या कहोगी, sin थीटा इज इक्वल टू +3/5 एंड cos थीटा नेगेटिव -4/5। दे बेटा हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ध्यान दो, यानी इधर देखिए ये पॉइंट M आपको पता है, M से R यूनिट ऊपर D है, तो D के कोऑर्डिनेट्स R cos थीटा प्लस x1 कितना है, 4 है। देखो अभी हमने मिटाया नहीं है, x1 y1 से R यूनिट पर P है, नीचे R पे P डैश है, तो x1 y1 के रोल में यहाँ क्या है, 4, 6 है। x1 y1 के रोल में क्या है, 4, 6, और ये बेटे कितना होगा, R sin थीटा प्लस 6, और B कितना होगा, -R cos थीटा प्लस 4, -R sin थीटा प्लस 6। बोलो अब बेटे केवल बचा R निकालना, तो R कितना होगा, डायगोनल की लेंथ का आधा होगा ना, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, तो बेटे डायगोनल्स की लेंथ का आधा हो जाएगा। तो आप क्या कहोगी, देखिए देखो बेटा, यानी आपसे कहा जाए अब R का मतलब AC की लेंथ का आधा, यानी √7 - 1/6 कितना बेटा, 36 प्लस 10 - 8 कितना बोलो, 64/2, यानी बेटे
10/2 दैट इज कितना आ गया, 5 आ गया। आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। समझ गए बात को, बोल बेटा आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। देखो ना 7 - 1 कितना, 6 का स्क्वायर 36, 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलो 64, ठीक है ना, और अपॉन 2। अब बेटे आपका रोल है, हमने क्या कहा कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर कॉस थीटा, आर कितना है 5 है, कॉस थीटा कितना है -4/5, आर कॉस थीटा प्लस x1 यानी 4, और आर साइन थीटा यानी 5, 3/5 प्लस 6, और ऐसे बेटे आप भी लिख दोगे माइनस आर कॉस थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बेटा अगर कहीं पॉइंट निकालना हो तो आप एक बार कोशिश करो कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म के डाटा कैसे, ठीक है ना, कैसे हम कलेक्ट करें। ठीक है, बी भी लिखना होगा। बस बेटे देखो आपके पास, अरे देखो भाई यहाँ पर ये बेटा आर है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये है x1 y1। आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म से आपने क्या लिखला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ओके। अब देखो बेटे आगे बढ़े, ठीक है ना, सो राइट डाउन नेक्स्ट वन। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी किसी लाइन पर किसी गिवन पॉइंट से आर यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट्स होते हैं। एक होता है आर कॉस थीटा प्लस x1 कॉमा आर साइन थीटा प्लस y1, और दूसरा होता है माइनस आर कॉस थीटा प्लस x1 कॉमा माइनस आर साइन थीटा प्लस y1। ठीक है ना। अब देख बेटे एक और क्वेश्चन, बहुत मजेदार सवाल है। क्वेश्चन देखिए आप, राइट डाउन। वन डायगोनल of a square is the portion of the line x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है ना, intercepted between coordinate axis, ठीक है बेटा। देखिए the one diagonal of a square is the portion of the line this intercepted between coordinate axis, यानी बेटे इस लाइन का जो पोर्शन एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट कर रहा है वह उस स्क्वायर का एक डायगोनल है। ठीक है ना। अब बेटे सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ends of other डायगोनल। आपको बेटे दूसरे डायगोनल के एंड पॉइंट्स निकालना है, ये क्वेश्चन है। जवाब दो, कमेंट कैसे करोगे। देखो शायद आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर a, b और 0, 0 कर दिए होंगे। देखो सवाल ऐसा बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये बेटी ये लाइन हो गई, और इसका पोर्शन जो एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट हो रहा है, दे बेटा दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेकिन इसका पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी बेटा ये एक्सिस के बीच
जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है वो बेटा ओ ए बी है, यानी ए बी इज वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। आपने गलती क्या की होगी, मुझे पूरा यकीन है आपने गलती किया होगा, इसको ऐसे बना के ऐसे कर दिया, तो आपने कहा ये ए कॉमा बी हो जाएगा ए 0,0। ये बेटा गलत है। अब से स्क्वायर नहीं रहा ना, ओ ए की लेंथ ए है, समझो बात को, और ओ बी की लेंथ बी है, तो ओ ए एंड ओ बी यानी जो एक्स और वाई एक्सिस हैं ये उस स्क्वायर की साइड बेटा नहीं है। यानी स्क्वायर कैसे बनेगा, अब स्क्वायर बेटे कुछ ऐसा होगा, आपसे कहा जाए ऐसा, फिर ऐसा, फिर बेटे हम आपसे कहें इस तरह से और इस तरह से। अब ये स्क्वायर बना, आपसे कहा जाए बेटा ए बी और सी डी ये बना क्या स्क्वायर, दिस इज सी और डी। और अब बेटे पुराना क्वेश्चन हो गया, ए कितना होगा, ए होगा ए कॉमा 0, बी कितना होगा 0 कॉमा बी। तो आपको सी और डी के बताने हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स, ठीक है ना, ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है बेटा। यानी ये स्क्वायर है बेटे, देख लेना आप, ठीक है ना, थोड़ा बीमार है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर थोड़ा बीमार है। चलो अब देखो बेटे, ये अब पिछला क्वेश्चन हो गया कि टू अपोजिट वर्टिसेस आर गिवन, हमें बाकी दो निकालने हैं बेटा। सेम प्रोसेस हम देंगे, आपसे कहा जाए ये ऐसा हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, मिड पॉइंट होगा a/2 कॉमा b/2, और दे बेटा ये r हो जाए, ये r हो जाए, समझो बात को। देखिए अगर इसको हम थीटा माने, यानी क्या बेटा, दिस लाइन सी डी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब दे बेटे इसका मतलब स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू tan थीटा, और देखो बेटे स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, ये हो जाएगा -b/a। इसका मतलब बेटा स्लोप ऑफ सी डी कितना होगा, परपेंडिकुलर है a/b, इसका मतलब बेटा tan थीटा कितना होगा a/b। इसका मतलब बेटे साइन थीटा कितना हुआ a/√a² + b²। अरे बोलो cos थीटा कितना हुआ b/√a² + b²। बोलो भाई, बोले। अब दे बेटा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस m से r यूनिट, और यहाँ बेटा r क्या होगा, यहाँ r हो जाएगा √a² + b² हो जाएगा, r हो जाएगा √a² + b²/2, ठीक है बेटा। r हुआ √a² + b²/2, ठीक है। तो देखिए अब बेटे यहाँ लिखता हूं मैं, यानी अब इस लाइन यानी ए बी पर दे बेटा आप ये देखिए ये 90 का है, तो अब m से r यूनिट ऊपर c है और नीचे r बेटा d है, तो c कितना होगा, c होगा r cos थीटा प्लस x1 a/2 है और r sin थीटा प्लस y1 b/2 है। और बेटे d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा वही -r cos थीटा, यानी d हुआ -r cos थीटा प्लस x1 कॉमा -r sin थीटा प्लस y1। यानी बेटे अब हम b और d लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, ठीक है ना, सॉरी c और d हम लिख सकते हैं। हमें अदर एंड के, ठीक, डायगोनल्स का अदर एंड चाहिए। तो देखो बेटा अब b क्या होगा, c क्या होगा, c हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है ना बेटा, c हो जाएगा दैट इज r cos थीटा प्लस x1 a/2 r sin थीटा प्लस y1 यानी b/2, दैट इज r कितना बेटा, r है √a² + b²/2 और cos थीटा कितना है,
यह है बेटा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का a अपॉन 2, ऐसे इसको लिख लो। और जब बेटा आप सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा a प्लस बी अपॉन 2 ये आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको d लिखना होगा तो माइनस दे बेटा d कितना होगा, माइनस r कॉस थीटा प्लस x1 कॉमा माइनस r साइन थीटा प्लस y1। और बेटे यहाँ पर r कितना है आप देख रहे हो, वैल्यू पुट कर दोगे। देखो r आपके पास है, साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास है, x1 a/2 है, मैं लिख ही देता हूँ। x1 कितना है a/2, y1 कितना है लिख देता हूँ बेटा मैं b/2। तो ये आ जाएगा a माइनस b/2 कॉमा b माइनस a/2। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए यहाँ बेटा डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है, ठीक है ना। जैसे देखो आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन बेटा मैं लिखूं, देखिए आप, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है बेटी। देखो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, यानी हम लाइन की स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस डेटा क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए, ठीक है बेटा, क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए, ठीक है, ओके। देखो बेटे समझो बात को, आपसे कहें हम, देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस of the point 1,2 from the line, मान लो बेटे कहा जाए 3x प्लस 4y, ठीक है ना, प्लस या 3x प्लस 4y, ठीक है बेटा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, measured along the line, ठीक है बेटा, measured along the line, हम आपसे कहें 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये सवाल बेटा ऐसा नहीं है, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है, अगर हम आपसे कहें ये पॉइंट है P, दैट इज बेटा x1 y1, ठीक है ना, और अगर इस लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इस लाइन P से, सॉरी इस पॉइंट P से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी PM होगा मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस जो इसके अलोंग हो, यानी पैरेलल टू दिस हो। यानी कुल मिला के बेटा हिसाब किताब ऐसा है, अगर ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और बेटा ये पॉइंट है आपसे कहा जाए P, दैट इज 1,2, और आपको ऐसा है ये बेटा M है। और देखिए अब ये लाइन है 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा बेटा, यानी इस लाइन की जो पैरेलल डिस्टेंस है हमें ये एंगल 90 नहीं है, समझ लेना, ठीक है ना, ये 90 नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए तो आप ये फार्मूला दे सकते थे, ऐसा तो है नहीं, यानी अब हमें
PM निकालना है। देखो बेटा, अब इसको हम कोई, देखो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 2/5। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -5/2। बोलो स्लोप ऑफ PM क्या होगा, -5/2। समझ रहे बात को? ओके, यानी बेटा इसका मतलब अगर PM स्लोप है बेटा, लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होती हैं। समझ गए आप? तो स्लोप ऑफ लाइन PM क्या होगा, 2/5। आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल, M1 इक्वल M2। चूंकि ये लाइन PM इसलिए क्या बेटा पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ PM इज 2/5। अब बेटे इसका मतलब अगर हम PM को R मान लें, देखिए, और PM x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो यहाँ बेटा tan थीटा कितना है, 2/5 है। बेटे इसका मतलब sin थीटा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/√29 a² + b²। और देख बेटा cos थीटा आ जाएगा 5/√29। देखो बेटे, अब देखिए इस तरह से बेटा ये बताओ, अगर इस पॉइंट P से R यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट M है तो M के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखोगे, R cos थीटा प्लस x1, R sin थीटा प्लस y1। अब यहाँ बेटा R तो हमें चाहिए, cos थीटा ये दिया हुआ है, sin थीटा ये दिया हुआ है, यानी हम अब बेटा M को लिख सकते हैं। ठीक है ना, M को बेटे हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? कैसे, देखो ध्यान दो, यानी बेटे इसका मतलब M के कोऑर्डिनेट्स R cos थीटा कितना है, यानी 5R/√29 प्लस 1, R sin थीटा यानी 2R/√29 प्लस बेटा 2। ठीक है ना, और M कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। आप कहोगे M लाइज ऑन 3x + 4y + 2 = 0। यानी बेटा अब ये M के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब बेटे मेरा रोल खत्म, 3 × x कितना होगा, 5R/29 प्लस 1 प्लस 4 × y कितना होगा, 2R/29 प्लस 2 = 0। ठीक है ना, बोलो अब बेटे क्या करूं, R आप निकाल सकते हो, बाकी सब तो आपको मिल ही चुका है। अब बेटे यहाँ से आप R फाइंड कर लोगे और जो R आएगा वही क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। समझ गए ना, अरे सबको आज निकालना है, आप निकाल लोगे एलसीएम लेके, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आपके बेटा R मिल जाएगा। समझ गए, ये है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, हमने पॉइंट निकाला, हमने R निकाला, हम बेटे थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कहीं, ठीक है ना, स्लोप की पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, फिर बेटा आप दो लाइंस के बीच का एंगल देखिए, अगर इसकी स्लोप M1 है, इसकी स्लोप M2 है, दे बेटा अगर थीटा होगा तो पाई माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर आप tan थीटा लिखते हो मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 ऐसा लिखते हो आप। ये tan थीटा इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यानी बेटे हम जब भी इस रिजल्ट को अप्लाई करें
हम मॉडुलस यूज़ करते हैं, यानी tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और यहीं से आपने कहा था अगर लाइंस पैरेलल हैं m1 इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज -1, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज -1, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए आगे बेटे बात करें हम। देखो एक बेटा क्वेश्चन मिलने का चांस होता है, आपसे कहें हम, जैसे मान लो, देखिए ध्यान दो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, आपसे कहा जाए इफ ए बी सी आर in AP, then the line AX plus BY plus C is equal to 0 passes through a fixed point whose coordinates are, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का बेटा तरीका क्या है, देखिए अगर बेटा ABC AP में है, आपको पता है इफ ABC आर इन AP, इसका मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यानी बेटा A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। आगे कंडीशन देखिए, जब कभी भी ABC किसी लीनियर रिलेशन से रिलेट करेंगे, जब कभी ABC किसी लीनियर रिलेशन से रिलेट करेंगे तो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ये लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी। और पॉइंट कैसे लिखना है, देखो बेटा AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0 और कंडीशन है A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल 0, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक का कोएफिशिएंट x है, यहाँ एक का 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी ये लाइन हमेशा 1, -2 से पास होगी। जिससे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें बेटा इफ 3A प्लस 5B प्लस आपसे कहा जाए, मान लो बेटा 8C इज इक्वल टू 0, देन द लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू। देखो बेटा अब यहाँ क्या है, कंडीशन क्या है, 3A प्लस 5B प्लस 8C। लाइन क्या है, लाइन है बेटा AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 और कंडीशन है 3A प्लस 5B प्लस 8C इक्वल 0। अब यहाँ पे C है, यहाँ 8C है, हमें इसको 8 से डिवाइड करना होगा, यानी 3/8A प्लस 5/8B प्लस C इक्वल 0। अब बेटे दोनों में हमने ये कांस्टेंट टर्म जो है C, ये बेटा बराबर कर लिया। अब यहाँ पर A का कोएफिशिएंट x है, यहाँ 3/8 है, यानी बेटा अब पॉइंट हो जाएगा 3/8 आपसे कहा जाए 5/8। यानी अगर ये कंडीशन है कि 3A प्लस 5B प्लस 8C इक्वल टू 0, तो ये लाइन हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी 3/8 5/8, ठीक है बेटा, 3/8 5/8। ओके, देखो बेटे अब ये है तो टॉपिक बहुत वास्ट, हम आपको वही चीज़ देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो वो बातें हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमने बेटे देखा एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर,
1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वगैरह वगैरह, ये हमने देखा। ठीक है, और अगले क्लास में बेटे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, बाकी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।